नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ कंचन। राम नारायण राम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपको कहीं किसी पंडित के पास या कहीं किसी यहाँ पर धर्म के ठेकेदार के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर सिर्फ इस कार्यक्रम को बैठकर आप अपने टीवी के सामने देख लेंगे तो ही आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा। निश्चित रूप से आपको कहीं भी जाकर अपने आप को असमंजस में या कंफ्यूजन में डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो चलिए अपने इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है प्रेसिडेंट जी आपका। बिल्कुल, आज इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं और सबसे पहले मैं प्रेसिडेंट जी आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो कमेंट भी करते हैं, जो पूछना भी चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये राम नारायण राम क्या है, इस कार्यक्रम का जो नाम है इसका अर्थ क्या है, ये थोड़ा सा बताएं आप। मेरा घर में जो मम्मा था, माता जी थी, उनका एक नाम है रेणुबाला सरकार, लेकिन उसी नाम से हम पुकारते नहीं। हमारा कोई जरूरतमंद जरूरत होता है, भूख लगता है, कोई कपड़ा मिलता नहीं है, किताब नहीं मिलता, पेन की चाहिए, पेंसिल चाहिए, मम्मी मम्मा तुम कहाँ है, वो भाग के आता। तो जो हमारा ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, वो क्या नाम है, किस नाम से उसको पुकारेंगे? सबका तो भगवान एक है। अगर सबका भगवान एक है, ईश्वर एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है, सबका सर्वशक्तिमान एक है, तो सब अलग अलग नाम से पुकारती है। तो जिस जिस नाम से वो पुकारता है, 400 धर्म का आदमी 400 नाम से पुकारता है। तो कोई नाम से पुकारने से भी कोई भी जो हमारा सृष्टि करता है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, आया तो नहीं। लेकिन घर का जो मम्मा है, पापा है, मेरा अंकल है, वो लोग को बुलाएंगे, वो तो आता है। तो वो क्यों नहीं आता है? ये जो इजराइल मार रहा है और अल्लाह अकबर कर रहा है, क्या नाम है, हुदी लोग, फलिस्तीनी लोग, तो अल्लाह क्यों नहीं आता? तो अभी हिंदू मुसलमान का लड़ाई होता है, थोड़ा टीवी में देख रहा था, मस्जिद के लिए सभी मंदिर मस्जिद को तोड़ के स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाता? तोड़ने का जरूरत नहीं है। सभी मंदिर मस्जिद गिरजा जितना धर्म का आश्रम है, ठेकेदार है, उनको स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल क्यों नहीं बनेगा? बनाने से तो समस्या हल हो जाएगा। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, पाठशाला नहीं है, हाँ, आदमी के रहने का मकान नहीं है। देखो करोड़ लाखों करोड़ रुपया का मंदिर मस्जिद गिरजा बना दिया, और भी धर्म का 400 धर्म का सब बन गया। क्या जरूरत है? जिसको पूजा करने से, जिसको याद करने से, जिसको प्रार्थना करने से, अल्लाह अकबर करने से कोई नहीं आता है, भगवान से डाकने से कोई नहीं आता है। लेकिन घर का मम्मी तो आ जाता है एक बात से, मम्मी तुम कहाँ है, वो तो भाग के आ जाता है मेरे पास। बिल्कुल। तो मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, मेरा गॉड, मेरा ईश्वर, मेरा, वो क्यों नहीं आता है? वो एक्चुअल है कि नहीं है? नहीं, उनका नाम आप लोग को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। तो उनका नाम राम नारायण राम है। ये राम नाम है टोटालिटी, पूर्णांग होता है सब कुछ। एक बार राम नाम कोई कहेगा, दिल से, मन से, लगन से याद करेगा, पुकारेगा, तो विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा मुट्ठी में आ जाएगा। बिल्कुल, वेरी इजी प्रोसेस। इतना सहज लभ्य है, इतना सहज और क्या हो सकता है? राम नाम बोलने का साथ साथ राम नाम तुम्हारा दास बन जाएगा, आने के लिए मजबूर बन जाएगा। कोई धर्म का ठेकेदार बताए जो उनका धर्म का कोई बुजुर्ग लोग जो है वो करने से क्यों नहीं आता है भाई? लेकिन राम नाम तो आएगा, हम दिखाएंगे। घर में बैठ के राम नाम जब तब करिए ना, राम नाम आएगा, बात करेगा। ये हम पूरा जानकारी है। ये प्रेसिडेंट अपने एक्सपीरियंस से ही ये बात कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, फील किया है। मैं आपसे एक चीज़ पूछती हूँ कंचन, जैसे हम कहते हैं धर्म, हम धर्म क्यों मानते हैं?
सबसे पहले ये बताएं धर्म हम क्यों मानते हैं? क्योंकि हम खुद को समझना चाहते हैं। धर्म मानते हैं और डरती हैं, डरने का चीज नहीं है। मैं एक चीज बताती हूँ प्रेसिडेंट, धर्म का अर्थ क्या है? खुद को जानना, खुद को पहचानना। तो पहले जानना होगा कि हम क्या हैं। मैं क्या हूँ? ये हाथ मेरा है, ठीक है, इसको मैं देख सकती हूँ, ये मेरा हाथ है, लेकिन क्या ये मैं हूँ? ये मैं नहीं हूँ। मेरे बॉडी में जैसे दो हमारी आंखें हैं, क्या इसका नाम है संगीता मुखर्जी? नहीं है ना। इट्स इन टोटलिटी, ये एक टोटलिटी है, शरीर का सब कुछ लेके मेरा नाम है संगीता मुखर्जी। ऐसा नहीं कि हाथ को अलग बुलाएंगे, आँख को अलग बुलाएंगे। तो जब हम इन टोटलिटी में मेरा नाम संगीता मुखर्जी है, तो राम नारायण राम एक ऐसी ध्वनि है जो कि ये एक टोटलिटी है, संपूर्ण साउंड एनर्जी है, और यही सच्चाई है। क्योंकि एक राम नारायण राम में सब कुछ बसा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, टॉप टू बॉटम, ए टू जेड, या हम टैक्सी सर्विस कहते हैं, डोर टू डोर। तो ये एक कंप्लीट 380 डिग्री का सर्कल कंप्लीट होता है सिर्फ एक ये साउंड एनर्जी से, जिसका नाम है राम नारायण राम, जिससे कि एक पूर्णता है, एक संपूर्णता है, एक पूर्ण परिचय है, सर्वजनीन है, पूर्ण परिचय है। क्योंकि कोई भी धर्म, मैं नहीं मानती कि मैनमेड जितने भी हमारे धर्म हैं वो हमसे हमारी पहचान करा पाए। वो हमें हमसे दूर लेके जाते हैं धर्म, डरा के। आप उधर जाओ, पेड़ के नीचे दिया जला के आओ। क्यों जलाए? पेड़ के नीचे दिया जला के क्या होगा? तेल जलेगा, रुई जलेगी, माचिस जलेगी, उससे पेड़ को क्या फायदा मिलने वाला होगा? पैसा, टाइम सब बर्बाद है। वहां जाके दूध चढ़ाओ। क्योंकि कोई भी, जितने भी हमारे मैनमेड धर्म है, उन्होंने आज तक हमसे हमारी पहचान नहीं कराई। का बना हुआ धर्म बोलो ना, सब आदमी इंग्लिश नहीं समझते, हम तो बुर्बक है, हम भी नहीं समझते। जो ये इंसान से ने जो धर्म बनाए हैं, हिंदू, मुस्लिम, या ये जो 400 प्रकार के धर्म है, क्या किसी भी धर्म में, मैं ओपन चैलेंज करती हूँ, किसी भी धर्म ने क्या हमसे हमारी पहचान कराई है? नहीं कराई। क्योंकि अगर हम क्या है यही नहीं समझेंगे, तभी तो हम आगे जाके सोसाइटी का उद्धार करेंगे। या अपने, जब तक आप खुद को नहीं प्यार करोगे, खुद को नहीं समझोगे, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे पूरा करोगे? तो बात की बात है, खुद का उद्धार कैसे होगा? तो खुद का समस्या कैसे हल होगा? ये राम नारायण राम एक ऐसी साउंड एनर्जी है। हम बार बार यही चैलेंज कहते हैं कि आप करके तो देखिए। हम अपने एक्सपीरियंस से, प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस, या जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इनका सुना और मैंने ओपन चैनल में बता दी ये बात। क्योंकि खुद को जानना और खुद को पहचानना, इसी में पूरा जन्म इंसान का निकल जाता है। लेकिन ये एक छोटा सा जो है साउंड एनर्जी, राम नारायण राम, इसमें पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है। उसमें आप अपना पहचान, आपने देखा होगा, सुना होगा, जब गीता में कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने मुंह खोला और उनके मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखा अर्जुन को, उसका क्या, उसका साइंटिफिक भी क्यों दिखाया बोलता है? हाँ, उसका अगर हम उसको साइंटिफिकली पकड़ते हैं तो इसका मतलब पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। ब्रह्मांड किस तरह से समाया हुआ है? हम ब्रह्मांड नहीं है, लेकिन हम ब्रह्मांड की चीजों से बने हैं। आज हमारा शरीर, पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ आसमान, पार्ट ऑफ राम नारायण, बोलो। बिल्कुल, जैसे आज हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे माता पिता के शरीर से बना है। तो जब हम पैदा नहीं हुए थे, हमारे माता पिता के शरीर में हम आए कैसे? थ्रू नेचर ओनली। उन्होंने जो पेड़ पौधों से फल खाया, या जो दूध पिया, जो पानी पिया, जो हवा से ऑक्सीजन लिया, उसी से तो हम बने हैं। सूरज से ताप लिया, ये ऊर्जा जो उन्हें मिली है सूरज से, तो इसका मतलब हम कंप्लीटली ब्रह्मांड से ही तो बने हैं। तो जब हम ब्रह्मांड का पार्ट है, तो इसको जागृत करने के लिए और इसको पहचानने के लिए हमें किसी मैनमेड धर्म की जरूरत नहीं है। धर्म का मतलब तो यही है ना कि खुद से खुद की पहचान। तो जब एक राम नारायण राम के जाप मात्र से हमें ये सारा कुछ मिल रहा है, हम ब्रह्मांड का स्वरूप खुद ही हैं, और इस ब्रह्मांड से हमारा परिचय यही साउंड एनर्जी कराएगी। और जब हम खुद को, जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि आप क्या हो, हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भी धर्म की, किसी भी चीज की, क्योंकि आप एक परिपूर्ण इंसान हो, बिल्कुल परिपूर्ण शक्ति हो। आपके अंदर विवेक बैठा हुआ है, आपको ब्रह्मांड से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया,
और चाहिए कि आपको इतना तरह से, जैसे कहते हैं ना दुर्गा के 10 हाथ में 10 अस्त्र थे, तो ये सारे अस्त्र तो नेचर हमें दे ही रही है। बिल्कुल। उसके लिए हमें ना मंदिरों में भागना है, ना वो घर में छोटे छोटे शरणार्थियों को बिठा के उनकी पूजा करनी है। हमें सिर्फ राम नारायण राम की साउंड एनर्जी का प्रचार। अभी देखिए हमारा मामा और पापा मार गया जी। बाबा माँ मार गया, जी तो हम अभी दुख किसको बताएंगे, किसको पुकारेंगे? कोई भगवान आता नहीं है, अल्लाह भी आता नहीं है, गॉड आता नहीं है, कोई 400 धर्म का जो ठेकेदार है वो भी नहीं आता है, तो हम किसको पुकारेंगे? तो हमारा महागुरु बता, देखो तुम्हारा असली पिता माता आसमान है, वो उसका नाम है राम नारायण राम। आसमान में ही तो सब कुछ है, बिल्कुल। जो कुछ प्रकृति में है, सृष्टि हुआ है, वो आसमान से आया है और आसमान के गोद में ही बैसा हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कंचन, जब से मैंने ये राम नारायण में अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, जैसे ना कभी क्या होता है कि कुछ डिसीजन लेना होता है, तो मैं सडनली ना मेरे दिमाग में ये आता है मैं करूं कि ना करूं, तो मैं थोड़ी देर के लिए ना राम नारायण राम का जाप कर लेती हूँ, कहीं भी खड़े बैठे चलते हुए, कि मेरे को भी क्या डिसीजन लेना चाहिए कि जो करेक्ट होगा। और ट्रस्ट में मुझे हमेशा सही डायरेक्शन मिला है, हमेशा सही डायरेक्शन मिला है कि मैं ये अभी करूँ ना करूँ, क्विक डिसीजन लेना है तो किसी से पूछूंगी वो भी जजमेंटल होके ओपिनियन देगा, लेकिन राम नारायण राम एक ऐसा साउंड एनर्जी है जो ना आपको जज करेगी कभी कि आप सही हो गलत हो। ठीक है, गलती सबसे होती है, गलत रास्ते पे आप चल पड़े, पर उसको सुधारना भी आप ही के हाथ में है, और वही सुधार में राम नारायण राम आपकी बहुत मदद करता है। ये मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, कुछ लाइफ में गलत डिसीजन मैंने भी लिए थे, हर कोई इंसान लेता है, लेकिन जो रुकना और एक यू टर्न लेके अपने जीवन को एक सही डायरेक्शन में लेके जाना, मेरे को राम नारायण राम की साउंड एनर्जी से बहुत बहुत बेनिफिट मिला है। तो मैं चाहूँगी कि जब हम यहाँ हैं और आप लोग हमें सुन रहे हैं, तो राम नारायण आपको नया जीवन दिया कि नहीं? बिल्कुल दिया, नया दिशा बिल्कुल दिया। सबसे बड़ी बात है, मुझे खुद से खुद को प्यार करना सिखाया कि मैं भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जब आप खुद को नहीं प्यार करोगे, आप किसी को प्यार नहीं कर पाओगे। आप परिवार की देखभाल, परिवार के बाद समाज, उसके बाद देश, तब तो जाके हम आगे कुछ करेंगे किसी के लिए। लेकिन जब तक आप खुद ही नहीं ठीक हो, खुद आप एक पॉजिटिव आपसे ऑरा नहीं निकल रहा, तो आप क्या ऑरा और दूसरों को पहुंचाओगे? तो राम नारायण राम मतलब कि बेनिफिट ही बेनिफिट है हर तरफ से। अगर वही तो असली पिता माता है, बिल्कुल उसको भूल जाएंगे, नकली पिता माता को हम पुकारेंगे, इसलिए नहीं आता है। एग्जैक्टली। यानी कि हमें अभी तक जो था वो नाम ही नहीं मालूम था, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं और शायद इसीलिए हमें दर्शन नहीं हो पाते हैं। हमें तो नाम समझना उसका होगा। जो नाम है उसी नाम से उसको पुकारना पड़ेगा। बिल्कुल। हमारा ईश्वर सोचता गॉड, अल्लाह, खुदा का नाम राम नाम है, उसी नाम से पुकारने से वो आएगा, आता है, बात करता है। हमेशा आपको लगेगा आपके साथ है, आप रेगुलर आप ना उनसे इंटरेक्शन कर सकते हो। अच्छा। मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं करती हूँ, मैं कर चुकी हूँ और कर रही हूँ अभी भी आजकल, कि कुछ भी है, जैसे होता है ना, आप अपने साथ वाले इंसान से कुछ बात करते हो या अपनी सहेली से बात करते हो, तो ऐसा बिल्कुल लगता है कि आप बात कर रहे हो और आपको रिस्पॉन्स भी आएगा, सामने खड़ा है, बिल्कुल आपको गाइड करने के लिए। आप हंसी मजाक करो, आप डांटो फटकारो, कुछ भी करो, वो आपके साथ है। बिल्कुल जैसा होता है ना, जिसको हम कहते हैं सच्चा दोस्त, जो आपकी गलती में आपको डांट भी सके, बिल्कुल ऐसा एक सोचो हमेशा। हम लोग तो अपना इंटरेस्ट के लिए राम नाम को पुकारते हैं, लेकिन राम नाम तो उनका खुद का इंटरेस्ट के लिए हमारा पास नहीं आता है। क्यों? उनको मालूम है हम उनका बच्चा है। बिल्कुल। राम नाम का 800 करोड़ आदमी बच्चा है, पेड़ पौधे उनका बच्चा है, सूरज उनका बच्चा है, चंद्रमा उसका बच्चा है, हर ग्रह नक्षत्र उनका बच्चा है, पानी हवा उनका बच्चा है, धरती उनका बच्चा है, हर जीव जंतु उनका बच्चा है, सब एक ही परिवार है। बताओ भाई। मैं जैसे कंचन बताती हूँ, मुझे ना अंधेरे से बहुत डर लगता है, ये मेरी एक वीकनेस है। तो जैसे किसी ऐसी जगह जाना है, थोड़ा लाइट कम है, अंधेरा है, मेरे को पहले लगता था नहीं मोबाइल साथ रखूँ, मोबाइल का टॉर्च जला लूँ साथ में या कुछ कर लूँगी, पर अब ना मैं जान के खुद को खुद चैलेंज करती हूँ, या राम नारायण राम को ही चैलेंज करती हूँ। मैं जानबूझ के मोबाइल नहीं लेके जाती और जाके आती हूँ कि नहीं, वहाँ जाने के बाद मैं डरूंगी नहीं, और आसपास से जितनी भी छोटी मोटी लाइट आ रही है
वो लाइट उस टाइम नहीं जानी चाहिए। और सच में ऐसा, तुम इसको शायद मिरेकल समझो या क्या, मैंने कभी भी, मैं अगर उस रास्ते से, एक पैसेज है वहाँ पे कभी आज तक लाइट गई ही नहीं जब तक मैं निकली हूँ। अच्छा। बिल्कुल, मैं जान के मम्मी से बोल के जाती हूँ कि मैं मोबाइल छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को भी तो इवैल्यूएट करना है कि मैं जिस पे इतना ट्रस्ट कर रही हूँ, एक इतने बड़े चैनल में मैं इतना क्लेम कर रही हूँ, वो सच में है कि नहीं। तो मैंने खुद ये चैलेंज राम नारायण राम को दे के मैंने ये प्राप्ति करी है। तो हमेशा मुझे लगता है कि हाँ, मेरे साथ कोई चल रहा है, कोई तो है शक्ति मेरे अंदर जिसको हम पहचान नहीं पाते। मेरे नहीं, आपके अंदर है, इनके अंदर है, सबके अंदर है ये, लेकिन उसको आपको साउंड एनर्जी से तो जागरूक करना होगा, और ये साउंड एनर्जी ही है राम नारायण राम। इसे पहचानना होगा, जो कि लोग इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। देखिए ना, हम कितने लोगों को देखते हैं कि कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गिरजाघर जा रहा है, कोई कहीं दर्शन करने जा रहा है। अब आप देखिए, जैसे अभी प्रेसिडेंट जी ने भी बताया कि अब कुंभ शुरू हो गया है, तो अब लाखों की तादाद में वहां पर लोग पहुंचेंगे, करोड़ों के तादाद स्टैम्पेड हो जाता है। वही, और ऊपर से उसके बाद देखिए कितनी दुर्घटनाओं की भी खबरें आती हैं उस दौरान, कितना कुछ हो जाता है। लेकिन लोग अगर ये समझे कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर ही सब कुछ है, मेरे अंदर ही वो शक्ति है, और अगर मैं बैठ के मेडिटेशन करूँ, राम नारायण राम का जाप करूँ, तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। कुंभ मेला में जो सागर है, गंगा है, हमारा शरीर में नहीं है। इतना खून, 70% खून है। 70% खून तो गंगा पानी से तो बना है। पानी तो एक ही है, ऊपर का पानी, नीचे का पानी, गंगा का पानी, सागर का पानी, मिट्टी का पानी, पानी तो पानी ही है। उस पानी से तो हमारा रक्त खून बना है। बिल्कुल। तो ये गंगा में हम नहाते नहीं हर रोज, ये पैर नुकुन से सिर तक आता है, जाता है, आता है, जाता है। बिल्कुल। मेरा हार्ट बीट चलता है, दुख बुक दुख बुक दुख बुक, किसने चलाता है भाई? सबका हार्ट बीट है ना, 800 करोड़ आदमी का। हार्ट जीव पौधे का, पेड़ पौधे का हार्ट बीट नहीं है, वो बात नहीं करते, उसका दुख नहीं है, उसका खुदा नहीं है, तीसरा नहीं है। वो बॉस बहुत बड़ा इंजीनियर है। बिल्कुल, इंजीनियर है, और उन्होंने ही सब कुछ बनाया हुआ है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं आप सभी तक इस बात को पहुंचाने का कि देखिए, आपको समझना होगा, आपको ये जानना होगा कि सही रास्ता क्या है। सही रास्ता आपको यहाँ पर प्रेसिडेंट जी ने बताया है कि सबसे पहले मालिकाना हक आपको खत्म करना होगा। जब तक आप मालिकाना हक खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप इसी तरह से दबे कुचले रहेंगे, और आपको दबना कुचलना बिल्कुल नहीं है। ये आपका जीवन है, आपको समझना होगा आपके लिए सही रास्ता क्या है। जैसे आपको बताया इस कार्यक्रम में कि राम नारायण राम क्या है। राम नारायण राम का अगर आप जप करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके जीवन की आधी समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता मैम, आपका सबको धन्यवाद। राम नारायण राम। सभी दर्शक को राम नारायण ध्वनि से हम स्वागत करते हूँ और प्रणाम भी करते हूँ। राम नारायण। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।